हूँ तेलंगाना कभी भी कांग्रेस नहीं देती, क्योंकि हमारे 17 एमपी थे तो उनके 25 एमपी थे और पूरी हमारी दौलत लूटकर आंध्रा को ले जाते थे। मैं समझता हूँ आगे 100 साल में 200 साल में भी तेलंगाना नहीं बनता अगर केसीआर साहब दीक्षा नहीं बैठते। केसीआर साहब ने किसी और को नहीं बिठाया। देवी प्रसाद साहब आप बैठिए, विनोद साहब आप बैठिए, महमूद साहब आप बैठिए, हरीश भाई नहीं, खुद उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। जब आज ही का दिन था, एक दिन पहले जब सब लोग डॉक्टरों से मिल रहे थे, हरीश भाई भी थे, देवी प्रसाद साहब भी थे और विनोद भाई थे और बॉस केटीआर साहब, सभी लोग नीम्स दवाखाने में डॉक्टरों से मिल रहे थे। तो डॉक्टर कह रहे थे केसीआर साहब की सेहत बहुत बिगड़ जा रही है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इनके किडनी फेल हो सकते हैं, ये कोमा में जा सकते हैं। जब सब मिलकर केसीआर साहब से गुजारिश की, साहब आप जिंदा रहेंगे तो फिर मूवमेंट चलाएंगे, आप मूवमेंट तोड़ दीजिए, सब आपकी सेहत बहुत बिगड़ जा रही। मगर हमारे महान और महात्मा केसीआर साहब ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। तेलंगाना के लिए मैं समझता हूँ केसीआर साहब भरत नहीं बैठते तो बहुत मूवमेंट चला 69 के अंदर, इससे बहुत ज़्यादा सख्ती से कुछ दिनों के अंदर चला। बेहिसाब लोगों ने जानों की कुर्बानी दी। मैं चिन्नाटी साहब ने आखिरी में सेंट्रल के दबाव में आकर मूवमेंट से दस्तबरदार हुए। मगर केसीआर साहब ने कहा जब मूवमेंट शुरू किया हूँ तेलंगाना के लिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप आता 69 के बाद 2001 में पार्टी का मूवमेंट शुरू करना बहुत मुश्किल काम था। उस वक्त हर कोई ये कहता था अरे जब नहीं आया तो अब तो पूरा आंध्र वालों का डोमिनेशन आ चुका है, पूरा कब्जा हो चुका है तेलंगाना में, पूरा पॉलिटिकल उन्हीं के हाथ में तेलंगाना है, अब तेलंगाना कहाँ बन सकता है। और केसीआर साहब भी जब तहरीक शुरू करे, जब वो डिप्टी स्पीकर थे और आरटीसी मिनिस्टर थे, जब असम्बली के अंदर तेलंगाना के अवाम के तेलंगाना की तकलीफ़ के बारे में बात की तो उस वक्त के स्पीकर साहब ने कहा राव साहब आप बैठ जाइए, अब तेलंगाना ख़त्म हो चुका है, ये आंध्र प्रदेश की बात कीजिए आप, अभी क्या तेलंगाना कर रहे हैं। जब केसीआर साहब को नागौर गुजरा, उन्होंने नहीं मैं अब शुरू करूँगा तेलंगाना तहरीक, उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दिया, असम्बली को इस्तीफ़ा दिया, डिप्टी स्पीकर को इस्तीफ़ा दिया, मिनिस्ट्री को इस्तीफ़ा दिया, फिर से मुकाबला किया सिद्दीपेट से। तो काफ़ी तादाद में जो हरीश भाई की बड़ी मेहनत थी, बड़ी मेहनत की वजह से बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते, वहीं से पहली हमारी कामयाबी शुरू हुई। तो केसीआर साहब हमारे महान और महात्मा लीडर है। गांधी जी जिस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया था, उसी तरह केसीआर साहब ने भी तेलंगाना की हासिल करने में बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया। मैं समझता हूँ लोग उस 2001 में हर कोई कहता था, जिससे भी मिलते थे अरे कहाँ मिलता तेलंगाना, कहाँ होता भाई, अब नहीं बन सकता तेलंगाना। हम एक बार एक गोलीगुड़े में प्रेस में कुछ मटेरियल छपाने के लिए गए, वो आदमी बिठाकर चाय वाय पिला, बोला बाबू क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब कहाँ तेलंगाना बनता। हो गया उस वक्त मैं खुद चिन्नाटी साहब का पूरा मटेरियल मैं ही प्रेस करके देता था, उन्होंने नहीं ला सके तो आप लोग कहाँ ला सकते हैं। मगर केसीआर साहब की जो हिम्मत थी, जो उनका पक्का यकीन था कि हम कोशिश करेंगे तो तेलंगाना हासिल करते ज़रूर हासिल करेंगे, उसके लिए उन्होंने जो जद्दोजहद की और ये 11 दिन का जो व्रत रहा, आखिरकार चिदम्बरम साहब ने तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट करने पर बोलने पर केसीआर साहब का व्रत को ख़त्म किया गया, तोड़ा गया और उन्होंने उसी वजह से तेलंगाना है। कांग्रेस तो गद्दार जमात थी, हमें जो 56 में आंध्रा में मिलाने वाली यही कांग्रेस पार्टी थी, कभी भी तेलंगाना का साथ नहीं दिए वो लोग, क्योंकि तेलंगाना वाले गरीब थे, उतने ताकतवर नहीं थे, हर तरीके से हमारी दौलत लूटी गई, क्योंकि हुकूमत बड़ी मजबूत थी, निज़ाम स्टेट थी, मालदार स्टेट थी तेलंगाना स्टेट। आंध्रा में मिलाने के बाद बहुत बड़ी आंध्रा में तरक्की आई। तेलंगाना मिलने की सबसे बड़ा रीज़न रहा वो केसीआर साहब और केसीआर साहब का दीक्षा रहा। इसलिए आज हमें फ़ख्र के साथ कह रहे हैं केसीआर साहब की वजह से ही तेलंगाना आया, कांग्रेस कभी तेलंगाना नहीं देती, ये गद्दार जमात है। इसलिए आज हम बहुत खुशी मना रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि फिर से हमारी पार्टी को अल्लाह ताला फिर से मजबूती से जिस तरह भी हम काम कर रहे हैं हरीश भाई और राम भाई की क़यादत में और बड़े साहब की क़यादत में, इंशाल्लाह फिर से हम तेलंगाना हमारे हाथ में आएगा तो तेलंगाना तरक्की करेगा। लोग आज अफसोस में हैं, जहाँ पर भी जाके मिलते हैं लोग कहते हैं, रात में भी मैं एक दावत में गया, सब लोग कह रहे हैं नहीं साहब केसीआर साहब के बगैर तेलंगाना तरक्की नहीं कर सकता, ये लोग तो धोखा देकर वोट लिए, कुछ दिन की बात है, थोड़ा सब्र कीजिए, ज़रूर फिर आप लोगों को फिर से
हुकूमत यहाँ की मौका देगी। तो मैं यही कहता हूँ मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से, हम हिम्मत से रहें, ज़रूर आने वाला वक्त हमारा ही रहेगा। और केसीआर साहब जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक केसीआर साहब को लोग याद रखेंगे, क्योंकि तेलंगाना के जो 4 गढ़ अवाम को आज़ादी मिली है उसकी एक ही रीज़न है, एक ही शख्स है, वही केसीआर साहब है। और उनके साथ हरीश भाई, राम भाई और बहुत से इम्पोर्टेंट लोग भी केसीआर साहब के साथ काम करते रहे। और कामयाबी हासिल करने में केसीआर साहब जो मरण बैठा था वो हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचंभा है। उनकी वजह से आज हमें तेलंगाना मिला है। मैं तमाम भाइयों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन तेलंगाना का ऐलान हुआ था, पर कुछ वर्षों के बाद भी विनोद भाई जिस तरह बताएं, कुछ वर्षों के बाद तेलंगाना बना है ज़रूर, मगर शुरुआत आज के दिन से हुई। इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और केसीआर साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ। तमाम भाई जो इस प्रोग्राम में आए, खासतौर से मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।